Now in this lecture we will talk of the next property, and this property is related to integration of odd and even functions, मतलब definite integration of odd and even functions. ठीक है, तो what does this property say कि अगर हमारे पास कोई इंटीग्रल है from minus a to plus a, from minus a to plus a fx dx, तो we can write this integration as 0 to a fx plus f of minus x dx, मतलब ये तो हम लिख ही सकते हैं. और जैसे मैं पिछली प्रॉपर्टी पढ़ी कि अगर हमारा फंक्शन इवन है, मतलब f फंक्शन में माइनस एक्स रखने पे fx आ जाए, तो ये तो इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है. तो अगर हमारा फंक्शन इवन है तो f माइनस एक्स की जगह क्या रख देंगे, fx रख देंगे. तो fx प्लस fx क्या हो जाएगा, 2fx. तो हमको ये इंटीग्रल निकालना रह जाएगा. लेकिन अगर हमारा फंक्शन ऑड है, यानी f माइनस एक्स रखने पे माइनस fx है, मतलब ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे f माइनस एक्स की जगह माइनस fx हो जाएगा, तो वो क्या होगा, कट जाएगा. तो क्या इंटीग्रल रह जाएगा, 0. दिस इज एक तरीके से देखा जो पिछली वाली प्रॉपर्टी ही है. तो कहने का मतलब अगर हमारा फंक्शन ऑड है और माइनस ए टू प्लस ए इंटीग्रेट करना है, तो वैल्यू सीधे सीधे इंटीग्रल की क्या आ जाएगी, 0. और अगर माइनस ए से प्लस ए हमें इंटीग्रेट करना है, हमारा फंक्शन इवन है, तो हमारा इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 0 से a ट्वाइस fx dx. ठीक है, तो अब इसका प्रूफ देख लेते हैं कैसे होगा, कैसे आएगी. एक चीज हमेशा ध्यान रखनी कि ये चीज तो हमेशा होल्ड करेगी, उसके बाद हमें ये दो चीजें मिलेंगी. ये स्टेज तो हम हर क्वेश्चन में लिख सकते हैं, अगर माइनस ए से प्लस है तो हर क्वेश्चन में हम ये चीज लिख सकते हैं. उसके बाद हम चेक कर लें कि fx की वैल्यू f माइनस एक्स के बराबर है या माइनस ऑफ f माइनस एक्स के बराबर है. बेसिकली ऑड इवन नेचर हमें चेक करना रहेगा. तो पहले हम क्या करते हैं, हमने लिखा माइनस ए से प्लस ए fx dx, और इसको हमने स्प्लिटिंग वाली प्रॉपर्टी से तोड़ लिया, माइनस ए से 0 fx dx और फिर 0 से a fx dx. बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि हमें कहां से कहां इंटीग्रेट करना है, हमें इंटीग्रेट करना है माइनस ए से प्लस ए के बीच में. तो हमने कहां तोड़ लिया, 0 पे तोड़ लिया, माइनस ए से 0 और 0 से a. अब जो ये फर्स्ट इंटीग्रल है माइनस ए से 0 fx dx, इसको हमने सॉल्व करा. हमने क्या किया, x को रखा माइनस टी. अब क्योंकि जो हमने सब्स्टिट्यूशन किया है वो लीनियर है, पॉलिनोमियल, तो कंटिन्यूअस भी है और 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस भी है, तो सब्स्टिट्यूशन हमारा सही है. अब हम अपनी लिमिट्स चेंज कर लें, तो x जब माइनस ए है तो t क्या होगा, a आएगा, और जब x a है तो t क्या आएगा, माइनस ए आएगा, और dx की वैल्यू क्या हो गई, माइनस dt हो गई. तो अब ये सब्स्टिट्यूशन करें माइनस ए पे, और अदर यहाँ पे हमें 0 पे चेक करना है, तो क्या हो जाएगा, x 0 है तो t भी 0 आएगा. तो यहाँ पे क्या आएगा, जब x माइनस ए है तो t a है, और जब x 0 है तो t भी 0 है. और यहाँ पे क्या आ जाएगा, f ऑफ x की जगह क्या रख दिया, माइनस टी, और dx की जगह क्या आ गया, माइनस dt. तो चेक करिए, ये माइनस साइन अगेन हम किस लिए यूज करेंगे, इन लिमिट्स को इंटरचेंज करने में. तो क्या हो जाएगा, 0 से f माइनस टी dt. नाउ डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी से अगर हम यहाँ t की जगह x भी लिख दें तो कोई फर्क नहीं, हमारा फंक्शन वही है, लिमिट वही है, तो वी कैन राइट दिस एज माइनस एक्स dx. तब चेक करिए, यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, फ्रॉम 0 to a f ऑफ माइनस एक्स dx, और सेकेंड इंटीग्रल क्या था, 0 से fx dx. तो अब क्योंकि लिमिट्स हमारी सेम है तो वी कैन ऐड द इंटीग्रल्स इनसाइड, तो f माइनस एक्स प्लस fx dx. यही हमारी प्रॉपर्टी थी. बेसिकली यही हमारा प्रॉपर्टी कह रहा था कि वी कैन राइट इंटीग्रल माइनस ए टू ए fx dx एज 0 to a fx प्लस f माइनस एक्स. ये हम ले आए. अब इसके बाद तो फिर बहुत आसान है कि अगर हमारा फंक्शन ऑड है तो फिर क्या हो जाएगा, f माइनस एक्स की जगह हम क्या रख देंगे, माइनस fx, और ये क्या है, प्लस fx. तो कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारा इंटीग्रल क्या आ जाएगा, 0. और अगर हमारा इवन फंक्शन है, f माइनस एक्स रखने पे fx आता है, तो हम f माइनस एक्स की जगह क्या रख देंगे, fx, और प्लस fx हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ट्वाइस, लिमिट्स वही रहेंगी, fx dx. तो ये प्रॉपर्टी तो थोड़ा सा
आसान इस सेंस में कि हमें जब इंटीग्रल दिया जाएगा तो सिमेट्रिक लिमिट्स दी जाएंगी, -a से +a, यानी -2 से +2, -हाफ से +हाफ, -π से π। तो आप अगर ऐसी लिमिट्स दे रखी है तो आप क्या ट्राई करें, पहले ऑड इवन नेचर उसका चेक कर लें। अगर ऑड है तो स्ट्रेट अवे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगर इवन है तो फिर ट्वाइस ऑफ 0 से fx dx हो जाएगा। नाउ अगर हम इसको ग्राफिकली देखें, समझने की कोशिश करें तो क्या होगा। अगर हमारा फंक्शन, लेट्स से वी ड्रॉ द ग्राफ, हमारा फंक्शन दो चीजों के लिए हम टेस्ट कर रहे हैं, ऑड या इवन। तो जो फंक्शन ऑड होता है इट इज ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन। तो लेट्स से हमारा ग्राफ कुछ इस किस्म से है, लेट्स से हमारा ग्राफ कुछ इस किस्म से है। तो अगर -a x इज इक्वल टू -a से x इज इक्वल टू +a तक जा रहे हैं और सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन है, तो जितना एरिया यहां होगा -a से 0 उतना ही एरिया 0 से a होगा। तो ये जो एरिया आएगा ये क्या होगा, नेगेटिव एरिया आएगा, ये क्या आएगा, पॉजिटिव एरिया आएगा, लेकिन न्यूमेरिकली वैल्यू दोनों की सेम रहेगी क्योंकि फंक्शन वही है। लिमिट्स हमारी 0 से, जितना डिस्टेंस हम यहाँ 0 से a कवर कर रहे हैं वही -a से 0 कर रहे हैं, और फंक्शन सिमेट्रिक है अबाउट ओरिजिन। तो जब इंटीग्रल निकालेंगे तो अलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज क्या आएगा, 0 आएगा। तो जब हमारा फंक्शन ऑड है तो हमारा इंटीग्रल क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। ऑन द कॉन्ट्री अगर हमारा फंक्शन इवन है, दैट इज f माइनस एक्स रखने पे fx आ रहा है, तो ये क्या होता है, ये फंक्शन क्या होता है, जो ऑड होता है फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन के अबाउट इसकी सिमेट्री होती है। और जो फंक्शन इवन होता है दिस इज ऑड फंक्शन, और जो इवन फंक्शन होता है वो क्या होता है, सिमेट्रिक अबाउट, इट इज ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट द y एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। तो लेट्स से अगर हम ऐसे ले लेते हैं, तो हम कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, x इज इक्वल टू -a से x इज इक्वल टू +a। तो जितना एरिया यहां होगा क्योंकि सिमेट्रिक है और -a से 0 वही डिस्टेंस है जो 0 से है, इक्वल डिस्टेंसेस हैं दोनों तरफ और सिमेट्रिक है, तो ये एरिया भी a आएगा और ये एरिया भी a आएगा और दोनों पॉजिटिव आएंगे। इनफैक्ट अगर नेगेटिव भी हैं, अगर बिलो x एक्सिस भी है तो उनका साइन सेम रहेगा क्योंकि वो अबाउट y एक्सिस है। अगर हमारा कुछ इस किस्म से होता, अगर वो नेगेटिव भी होता तो वो ऐड होता क्योंकि वो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है। लेट्स से अगर हम ऐसे ले लें, तो अगर हम -a से +a तक जाएंगे तो क्या होगा, ये एरिया एंड ये एरिया और ये एरिया दोनों इक्वल होंगे क्योंकि जितना डिस्टेंस हम 0 से नेगेटिव साइड पे चल रहे हैं उतना ही 0 से पॉजिटिव साइड चल रहे हैं और सिमेट्रिक है। तो एरिया इसका क्या होगा, a होगा न्यूमेरिकली, इसका भी होगा। अब ये दोनों नेगेटिव होंगे बिकॉज बिलो x एक्सिस चल रहा है, तो फिर क्या होगा, -2a होगा। इसका क्या है, 2a होगा। तो यानी जो 0 से a का इंटीग्रल है, 0 से fx dx अगर हम निकाल दें और उसका ट्वाइस कर दें तो हमको एरिया मिल जाएगा। जो इसका एरिया आएगा 0 से a, उसका अगर हम ट्वाइस कर दें तो टोटल एरिया आ जाएगा। इसलिए हम लोग ने कहा था कि अगर हमारा फंक्शन ऑड है तो स्ट्रेट अवे उसका अलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज क्या आएगा, 0 आएगा। कब, जब -a से सिमेट्रिक लिमिट्स रखेंगे। और अगर वो इवन है और सिमेट्रिक लिमिट्स है -a से +a, तो हम 0 से fx dx निकाल के उसका ट्वाइस कर दें तो हमें रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। Now let's take a few examples to understand this concept. तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। We have to integrate -π/2 से +π/2 and we have log a minus sin theta upon a plus sin theta d theta and a is greater than 0। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो हमें क्या हिंट मिला, -a से +a का फॉर्म है, -a यानी -π/2 +a मतलब π/2। तो इसमें ऑड इवन नेचर हम जरा चेक कर लें। अगर ये ऑड फंक्शन आया तो स्ट्रेट अवे इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 है, इवन आया तो ट्वाइस 0 से π/2 और इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो लेट्स से अब थीटा क्या है, थीटा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि थीटा के टर्म्स में log a माइनस साइन थीटा अपॉन a प्लस साइन थीटा। तो f माइनस थीटा चेक करें, -x रख के देखें क्या आता है, log
ए माइनस साइन माइनस थीटा अपॉन ए प्लस साइन माइनस थीटा। और रादर साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो लॉग माइनस बाहर करेगा तो प्लस साइन थीटा हो जाएगा और ये ए माइनस साइन थीटा हो जाएगा। नाउ ये तो लॉग की प्रॉपर्टी है, वी कैन राइट दिस एज लॉग ए माइनस साइन थीटा अपॉन ए प्लस साइन थीटा ई पावर माइनस 1 एक्सपोनेंट से, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस ऑफ लॉग ए माइनस साइन थीटा अपॉन ए प्लस साइन थीटा, और ये तो आपका एफ थीटा है यानी माइनस एफ थीटा आ रहा है। किसकी वैल्यू आ रही है, एफ माइनस थीटा की वैल्यू माइनस एफ थीटा आ रही, मतलब ये फंक्शन क्या हो गया, एफ थीटा इज एन ऑड फंक्शन। और अगर ये ऑड फंक्शन हो गया है और सिमेट्रिक लिमिट्स है तो बाय अवर प्रॉपर्टी इसकी वैल्यू स्टेट अवे क्या हो गई, 0 हो गई। वी डोंट हैव टू इंटीग्रेट दिस, अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड कर गई तो फिर इसकी वैल्यू क्या है, स्टेट अवे 0 है। ठीक है, लेट्स ट्राई अनदर क्वेश्चन। Let's say we have integral minus pi by 2 to plus pi by 2 log of ax square plus bx plus c upon ax square minus bx plus c and इसके साथ अंदर है ax plus b sin x। ठीक है, विद द मॉड, और ये पूरा का पूरा ये पूरा लॉग के अंदर है एंड दिस इज dx। ठीक है, तो अब ऐसे देखने पे तो ये इंटीग्रल बहुत मुश्किल लग रहा है करने में, लेकिन हम चूंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हम प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। और यहाँ कौन सा फॉर्म दे रखा है, माइनस ए से प्लस ए, माइनस ए से प्लस ए, तो हम यहाँ पे अपना ऑड इवन बस चेक कर लें। अगर ये ऑड आए तो स्ट्रेट अवे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इवन आए तो फिर उसको ट्वाइस ऑफ वो 0 से पाई बाई 2 करना पड़ेगा। तो लेट्स से एफ एक्स क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इंटू ए प्लस बी मॉड ऑफ साइन एक्स। ठीक है, तो x की जगह माइनस एक्स चेक करें रख के, लॉग a माइनस एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा, और x की जगह माइनस एक्स रखा तो माइनस बी एक्स प्लस सी होल अपॉन a माइनस एक्स रखा तो एक्स स्क्वायर हो गया, और x की जगह माइनस एक्स रखा तो यहाँ प्लस बी एक्स हो गया प्लस सी एंड a प्लस बी मॉड साइन माइनस एक्स। ठीक है, तो दिस गिव्स यू लॉग ax स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इंटू अपॉन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू ए प्लस बी। अब साइन माइनस एक्स तो माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन बाहर मॉड लगा हुआ है तो वो क्या आएगा, साइन एक्स ही आ जाएगा। इफ यू लुक क्लोजली यहां भी देखिए वही हो रहा है, वी कैन टेक द रेसिप्रोकल, इसको ऊपर ले जाए इसको नीचे ले जाए तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ, वी कैन टेक दिस एज, अब इसमें क्या प्रॉब्लम है कि इसमें अगर हम लोग करते हैं तो बाकी टर्म्स भी हमारी माइनस हो जाएंगे तो पलट जाएंगे, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस हम लोग क्या करते हैं, इसको अलग कर देते हैं, इसको हम लेते ही नहीं, फर्स्ट स्टेज पे ही हम लोग इसको हटा लेते हैं, क्योंकि अगर इसको अगर हम लेंगे तो फिर क्या होगा, ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, और वो रेसिप्रोकल हुआ तो फंक्शन ही सेम नहीं रहेगा। विल टेक जस्ट दिस पार्ट, ये वाला पार्ट, तो दिस कैन बी रिटन एज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी होल डिवाइडेड बाय ax स्क्वायर माइनस bx प्लस सी रेज़ टू पावर माइनस 1। तो ये माइनस 1 तो बाहर आ गया, तो लॉग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी अपॉन ax स्क्वायर माइनस bx प्लस सी। पर ये तो आपका जो है माइनस ऑफ एफ एक्स आ गया, यानी ये वाला जो पार्ट है ये तो ऑड फंक्शन है, दिस इज तो ऑड फंक्शन।
तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस क्वेश्चन को स्प्लिट कर दें -π/2 से π/2, लॉग के अंदर मल्टीप्लाइड है तो क्या होगा, ऐड हो जाएंगी टर्म्स लॉग के साथ, log ax² प्लस bx प्लस c अपॉन ax² प्लस रादर माइनस bx प्लस c, ये हमने अलग कर लिया, प्लस log ऑफ a प्लस b मॉड साइन x अलग कर लिया dx। अब दोनों इंटीग्रल्स हमने सेपरेट कर लिए, तो -π/2 से प्लस π/2 log ऑफ ax² प्लस bx प्लस c अपॉन ax² माइनस bx प्लस c, dx तो अलग कर लिया, और प्लस -π/2 टू प्लस π/2 log a प्लस b मॉड साइन x, ये इंटीग्रल हमने अलग कर लिया। अब क्योंकि ये फंक्शन तो हमारा ऑड निकल गया है, तो इसकी तो स्टेट ऑफ वैल्यू क्या हो गई, 0। तो अब हमें सिर्फ ये इंटीग्रल निकालना है। अब ये इंटीग्रल में अगर हम चेक करें ऑड इवन नेचर, लेट्स से दिस इज gx, तो क्या होगा, log ऑफ a प्लस b इंटू मॉड साइन x, यहां हम -x रखेंगे तो क्या आएगा, log ऑफ a प्लस b मॉड ऑफ साइन -x, लेकिन एज डिस्कस्ड log a प्लस b साइन -x माइनस साइन x होगा, लेकिन मॉड लगा हुआ है तो क्या आ जाएगा, मॉड साइन x ही आ जाएगा, यानी ये तो gx ही आ गया वापस, यानी g माइनस x की वैल्यू क्या आ गई, gx आ गई। तो देखो ये पार्ट क्या है, इवन फंक्शन है, तो अगर इवन फंक्शन है तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस 0 से π/2 विल हैव log a प्लस b मॉड साइन x, बट मॉड साइन x की वैल्यू क्या होगी, साइन x 0 से π/2 में पॉजिटिव रहता है, 0 से π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, व्हेन x लाइज बिटवीन 0 एंड π/2 साइन x तो पॉजिटिव होगा, तो फिर साइन x अगर पॉजिटिव है तो मॉड क्या खुल जाएगा, पॉजिटिव खुलेगा, 0 से π/2 log a प्लस b इंटू साइन x dx, ठीक है। तो नाउ एज डिस्कस्ड अर्लियर, इसको हम लोग क्या करेंगे, 0 से π/2 इसे लिख देंगे log a प्लस b प्लस log sin x dx। अब दोनों को अलग अलग कर दें, तो log a प्लस b तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर हो गया, इसका इंटीग्रल 0 से π/2 1 dx हो गया, एंड प्लस 0 से π/2 log ऑफ sin x अलग कर लिया, एंड दिस होल इज मल्टीप्लाइड बाय 2। तो अब इसका 1 का तो सीधे x हो गया, फ्रॉम 0 से π/2 log a प्लस b प्लस log sin x। log sin x का हम लोग ने एज डिस्कस्ड अर्लियर, इसका हम लोग इंटीग्रल क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रल तो हमें याद है, ये क्या आता है इसका, π/2 log हाफ, दिस वील हैव टू रिमेंबर, अगर हमने पिछला लेक्चर देखा है तो हमें याद रहेगा कि इसका वैल्यू क्या होता है, डोंट हैव टू सॉल्व इट। और बाहर क्या है, 2 से मल्टीप्लाइड है, ये क्या आ जाएगा, ट्वाइस log a प्लस b, और ये क्या हो जाएगा, π/2 माइनस 0 यानी π/2 प्लस π/2 log हाफ, और log हाफ को हम क्या लिख सकते हैं, 2⁻⁻1 यानी ट्वाइस, और बाहर हम माइनस कर दें, तो दिस वुड बी ट्वाइस, π/2 कॉमन हो गया, वी हैव log a प्लस b माइनस log 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई log a प्लस b बाय 2। तो इसका आंसर क्या हुआ, पाई log a प्लस b बाय 2, मतलब ये जो हमारा इंटीग्रेशन था इसका आंसर क्या आया। अब इस क्वेश्चन में देखिए ऑड इवन दोनों हमारे प्रॉपर्टीज यूज हो गई, तो एज सच ये क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा था, लेकिन प्रॉपर्टीज से कुछ आसान हो गया ये हमारा, एक पार्ट तो हमारा लिटरली 0 आंसर दे दिया इसने। Now let's take the next example.
कौन सा आ रहा है एग्जाम्पल? लेट्स सी थर्ड एग्जाम्पल। ठीक है, तो लेट्स से वी हैव टू इंटीग्रेट -π/4 to +π/4 and we have x raised to power 9 minus 3x5 plus 7x cube minus x plus 1 upon cos square x dx। ठीक है, तो ऑब्वियसली माइनस ए से प्लस ए वाला फॉर्म है इंटीग्रल का, तो हम इसमें क्या चेक करेंगे? ऑड इवन नेचर चेक करेंगे। तो हमारा फंक्शन क्या ले लें हम? x raised to power 9 minus 3x5 plus 7x cube minus x and upon cos square x अलग कर लें, और 1 upon इसको हम कैसे लिख लें? -π/4 से +π/4 x raised to power 9 minus 3x5 plus 7x cube minus x upon cos square x अलग कर लें, और 1 upon cos square x क्या हो जाएगा? sec square x। इसको अलग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि sec square x जो हम अलग करेंगे ये तो इवन ही आएगा, -x रखेंगे तो क्या होगा? ये तो इवन ही आएगा, तो इसमें तो कोई फायदा नहीं रखने का, क्योंकि अगर ऑड आ जाए तो हमारा 0 हो जाएगा। तो ऑड के लिए हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि जब ऑड पावर्स हैं, देखिए यहाँ 9 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो x की जगह -x रखेंगे तो थ्रू आउट माइनस बाहर आएगा, और cos square x आपका ओवरऑल क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, तो ओवरऑल माइनस बाहर आ जाएगा। तो इसलिए ये जो 1 वाला पार्ट है उसको हमने अलग कर दिया, क्योंकि 1 upon cos square x sec square x होगा, वो ऑड होगा नहीं। अब ये क्या रखें? x की जगह -x रखिए, तो -x की पावर 9 माइनस थ्राइस -x की पावर 5 प्लस 7 -x की पावर क्यूब एंड माइनस ऑफ -x होल अपॉन cos square -x। cos -x क्या होता है? cos x होता है, और इवन इफ अगर नेगेटिव आता भी तो स्क्वायर लगा हुआ है तो वो क्या होता है? अगर cos की जगह साइन भी होता तो भी पॉजिटिव ही आता, तो ये क्या हो जाएगा? cos square x। ये हो गया -x raised to power 9 प्लस 3x raised to power 5 minus 7x cube and plus of x, and now if we can take minus out, तो x raised to power 9 minus 3x5 plus 7x cube minus x upon cos square x। अब चेक करिए तो fx ही है जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन था, तो हमारा f of minus x क्या आ रहा है? f of minus x क्या आ रहा है? माइनस एफ एक्स। देखो ये फंक्शन क्या हो गया है? इतना पार्ट तो ऑड फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? -π/4 से π/4। अगर हम इसको अलग कर लें, -3x5 प्लस 7x क्यूब माइनस x डिवाइडेड बाय cos square x dx, ये अलग कर लिया, और इंटीग्रल -π/4 से +π/4 sec square x dx अलग कर लिया। ये तो ऑड फंक्शन है, इसकी वैल्यू स्ट्रेट अवे क्या हो गई? बाय दिस प्रॉपर्टी 0 हो गई। और जो sec square x है, अगर इसे हम gx मान लें तो ये तो इवन फंक्शन ही आएगा, क्योंकि -x रखने पे sec स्क्वायर -x रखा, तो sec -x तो वैसे भी sec x होता है, बाहर पावर इवन है, तो ये sec स्क्वायर x ही होगा, तो ये क्या है? इवन फंक्शन है। तो इसमें अगर हम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? ट्वाइस 0 से π/4 sec स्क्वायर x dx, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रल तो बहुत ही आसान है, tan x फ्रॉम 0 से π/4 ट्वाइस बाहर, तो tan π/4 क्या होगा? 1, और 0 रखने पे 0, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अदरवाइज इट वुड हैव बीन अ डिफिकल्ट इंटीग्रल, और प्रॉपर्टी लगा के क्या हुआ? बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। ठीक है, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। वी हैव बीन गिवन दैट f(x) is a odd function, then evaluate integral -a to +a f of sin x upon f of cos x plus f of sin square x dx। ठीक है, तो -a से +a, तो इसका हम क्या करें? नीचे चेक कर लें ऑड इवन। लेट gx इज इक्वल टू f sin x अपॉन f cos x प्लस f ऑफ sin स्क्वायर x। और गिवन क्या है कि fx ऑड फंक्शन है, मतलब अगर फंक्शन में आर्गुमेंट में माइनस ऑफ आर्गुमेंट आया तो क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ
एफ एक्स हो जाएगा। मतलब अगर अंदर आर्गुमेंट में x की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो क्या करेगा, वो माइनस बाहर कर देगा क्योंकि वो ऑड फंक्शन है। ठीक है, तो हमने x की जगह माइनस एक्स रखा तो क्या आएगा, f ऑफ साइन माइनस एक्स, ये कॉम्पोजिट फंक्शन बना है, f ऑफ कॉस माइनस एक्स प्लस f ऑफ साइन स्क्वायर माइनस एक्स। तो f ऑफ साइन माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, और ये क्या होगा, f ऑफ cos माइनस एक्स cos एक्स होता है, और f साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स ही रह जाएगा। अब समझना ये है, क्योंकि f ऑड फंक्शन है तो साइन एक्स की जगह माइनस साइन एक्स दिया तो क्या करेगा, इसको मन में सोचिए, x है तो ये x था तो fx था, और fx की जगह हमने क्या दे दिया, f माइनस एक्स दे दिया तो क्या करेगा, बाहर करेगा, बिकॉज ये ऑड फंक्शन है। तो क्या हो जाएगा, f ऑफ साइन एक्स अपॉन f ऑफ कॉस एक्स प्लस f ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। तो फिर ये तो पूरा वापस gx ही आ गया विद अ नेगेटिव साइन, तो g माइनस एक्स क्या आ गया, माइनस gx। तो देखो दिस gx फंक्शन क्या हो गया, gx फंक्शन तो आपका ऑड हो गया। अगर ऑड फंक्शन है तो बाय द प्रॉपर्टी i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। Let's take another example. This time we have integral minus half to plus half, and we are given x plus 1 upon x minus 1 whole square plus x minus 1 upon x plus 1 whole square plus, or rather minus 2 whole raised to power half dx। अब इस क्वेश्चन में हमको इवैल्यूएट करना है इंटीग्रल, ऑब्वियसली माइनस ए से प्लस ए वाला फॉर्म है, तो इसको हम पहले तो चेक करना चाहेंगे ऑड इवन के लिए। लेकिन बिफोर गोइंग टू दैट, जो हमें अंदर दिया है स्क्वायर रूट के अंदर, उसको अगर हम गौर से देखें, एंड इफ वी थिंक ऑफ x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 एज a, तो फिर जो x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 है वो क्या हो गया, 1 अपॉन a। तो बेसिकली हमको क्या फॉर्म दिया है, a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस 2, और ये तो यहाँ पे हम 1 सोच सकते हैं, तो a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस 2 a इंटू 1 बाई ए लिख दें 1 की जगह, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, a माइनस 1 बाई ए का होल स्क्वायर। यानी इसका मतलब वी आर गिवन माइनस हाफ से प्लस हाफ, दिस बिकम्स x प्लस 1 बाई एक्स, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर रेज टू पावर हाफ dx। और हमको एक चीज पता है कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, हम लोग ने क्या बात की थी कि मॉड x लिखेंगे, स्पेशली जब डेफिनेट इंटीग्रल हम लोग लिख रहे हैं। तो ठीक है, ये क्या हो जाएगा, माइनस हाफ से प्लस हाफ, एंड दिस विल बिकम x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का मॉड, क्योंकि ये एक तरीके से x हो गया, x स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं dx। Now if we take the LCM inside the mod, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी x स्क्वायर माइनस 1 एंड dx। तो जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हो गया माइनस हाफ से प्लस हाफ, ये हो गया x स्क्वायर से x स्क्वायर गया, 1 से 1 गया, यानी 2x एंड 2x 4x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 dx। नाउ अब ये हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया। अब इसमें हम जरा ऑड इवन नेचर चेक कर लें अपना, तो दिस इज 4x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 मॉड, तो f में x की जगह माइनस एक्स रखा तो क्या होगा, माइनस 4x, और माइनस एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, बट क्योंकि मॉड लगा है तो ये माइनस एब्जॉर्ब हो जाएगा, ये क्या होगा 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मॉड, एंड विच इज सिंपली fx। यानी f माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, fx आ रही है, मतलब fx क्या है, इवन फंक्शन हो गया। तो अगर इवन फंक्शन हो गया तो बाय आवर प्रॉपर्टी क्या होता था, ट्वाइस 0 से हाफ हो जाएगा मॉड 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। नाउ आई कैन राइट दिस एज 4 तो हमारा कांस्टेंट है, बाहर कर लें 8 0 से हाफ
वी कैन राइट दिस एज मॉड ऑफ एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। लेकिन अब हमारा x है, जो हमारी लिमिट्स है वो क्या है, 0 से हाफ, यानी x जो है पॉजिटिव है। अगर x पॉजिटिव है तो मॉड x क्या हो जाएगा, ये तो फिर x ही खुल जाएगा, बिकॉज x इज पॉजिटिव। एज x इज ग्रेटर देन 0, x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा 8, 0 से हाफ, ऊपर का मॉड तो खत्म हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 मॉड dx। नाउ क्योंकि x 0 से हाफ है तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 1/4 से कम होगी। तो यानी x स्क्वायर माइनस 1, अगर हम देखें तो 0 माइनस 1 इनइक्वलिटी क्रिएट कर रहे हैं, हाफ 1/4 माइनस 1, यानी माइनस 1 से x स्क्वायर माइनस 1 विल बी बिटवीन माइनस 3/4, यानी x स्क्वायर माइनस 1 तो नेगेटिव है जिस इंटरवल में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या खुलेगा, माइनस के साथ खुलेगा। तो फिर हमारा इंटीग्रल क्या हो गया, 0 से हाफ x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नेगेटिव के साथ खुलेगा तो माइनस हमने इंटरचेंज कर दिया। अब ये जो हमें फॉर्म दिख रहा है तो बहुत आसान इंटीग्रेशन है, जो नीचे फंक्शन है उसका डिफरेंशियल ऊपर है, इफ वी टेक 2 एंड डिवाइडेड बाय 2 तो क्या आएगा 4, 0 से हाफ 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो अगर हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t ले लें, ऑब्वियसली 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूअस होगा, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर इन द लिमिट 0 से हाफ क्या होगा 1 होगा, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट कर दें, dt बाई dx क्या हो गया माइनस 2x, तो 2x dx की वैल्यू क्या हो गई माइनस dt, और लिमिट्स हमारी क्या हो जाएंगी, व्हेन x इज 0 t आ गया 1, और व्हेन x इज हाफ t क्या आ जाएगा, हाफ रखेंगे तो 1 माइनस 1/4 यानी 3/4, यानी लिमिट्स हो गई फ्रॉम 1 to 3/4, एंड 2x dx की जगह dt आ गया विद अ नेगेटिव साइन, और नीचे आ गया 2, ठीक है। तो ये जो माइनस साइन है वी यूज इट टू इंटरचेंज द लिमिट, छोटी लिमिट से बड़ी लिमिट की तरफ जा रहे हैं, 3/4 से 1, दैट इज वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, dt बाई t, एंड dt बाई t तो स्ट्रेट अवे ln t हो गया, ln t फ्रॉम 3/4 to 1, और अब बस लिमिट्स रख देंगे तो ln 1 माइनस ln 3/4, ln 1 तो 0 हो गया, ये हो गया 4 माइनस ln 3/4। अगर हम 3/4 की जगह 4/3 कर दें तो बाहर माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 log या ln 4/3। तो दिस वुड बी आवर आंसर। तो इनिशियली हमारा क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन धीरे से प्रॉपर्टीज यूज करके ऑड इवन नेचर चेक करके हमने उसको काफी हद तक सिंप्लीफाई कर दिया, फिर इंटीग्रेशन हमारा बहुत आसानी से हो गया।